ओम शांति। इस चराचर जगत में, इस संपूर्ण जगत में जब देखते हैं तो चिंतन उठता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। मैं चैतन्य सत्ता इस जगत में अल्पकाल के लिए व्यक्त होती हूँ और फिर अव्यक्त हो जाती हूँ। मैं आती कहाँ से हूँ और चली कहाँ जाती हूँ। मैं इस देह में हूँ तब मुझे क्या बोध हो रहा है और देह से परे होने पर मुझे क्या बोध होता होगा। चिंतन करते हैं कि इस देह में मैं कौन हूँ। मैं हूँ तो ये सब कुछ बोध हो रहा है, अनुभव हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। इस झूठे संसार का अनुभव हो रहा है। मैं हूँ तो इस नश्वर देह के द्वारा सारे कर्म किए जा रहे हूँ, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। मैं हूँ तो अंदर के सूक्ष्म जगत में भावनाएं उठ रही हैं, लहरों की तरह, तरंगों की तरह उठ रही हैं और विलीन हो रही हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। मैं हूँ तो मन निरंतर विचार करता रहता है, कभी स्व को लेकर और कभी पर को लेकर। मैं हूँ तो इस पुरानी पतित दुनिया के लोगों से, मैं हूँ तो इस पुरानी पतित दुनिया के लोगों से कभी मोहवश, कभी लोभवश, कभी अहंकारवश विकारों के माध्यम से फंसकर संबंध, रिश्ते बनाती रहती हूँ। मैं हूँ तो ये, मैं हूँ तो वो। कितना पसारा है प्रभु जी आपकी सृष्टि का। इसमें उलझकर, फंसकर हम खुद से दूर दूर, बहुत दूर हो जाते हैं। इतना दूर कि हम स्वयं को ही भूल जाते हैं और बेहोशी में सब कुछ करते रहते हैं। हमें अपने वास्तविक मूल स्वभाव का बोध ही नहीं रहता है और हम अपने झूठे मैं में कर्म किए जाते हैं। अब हमारे शिव जी को हम पर तरस आया है, अब हमारे बाबा को हम पर रहम आया है, इसलिए वो कृपावश हमारे बीच इस धराधाम पर पधारे हैं, इस धराधाम पर आए हैं, हमें इन सब उलझनों से निकालने के लिए। और आकर उन्होंने हमें एकमात्र तरीका दिया है, इन सब स्थूल और सूक्ष्म बंधनों से मुक्त होने का तरीका। बाबा कहते हैं ना, हमारे शिव जी कहते हैं ना कि बच्चे सिर्फ एक ही उपाय है और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। वो उपाय है बच्चे अपने को आत्मा समझकर सिर्फ मुझे याद करो और इस पुरानी पतित दुनिया को भूल जाओ, इस देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। बच्चे सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई कष्ट नहीं देता हूँ तुम्हें, और कोई कष्ट नहीं देता हूँ। इस उपाय में पहली कंडीशन बाबा देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ। सबसे पहले हमें खुद को आत्मा समझना है, इस झूठे मैं से बाहर निकलना है। स्व का चिंतन करते हैं तो लगता है कि जो चारों ओर फैला हुआ है सब कुछ, अंदर भी और बाहर भी, उसका बोध करने वाली, उसका अनुभव करने वाली मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ, जो चारों ओर इस जगत में फैला हुआ है, उसका बोध करने वाली, अंदर का बोध भी और बाहर का बोध भी करने वाली मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। अब हमें निरंतर सतत
उस बोध होने पर अटेंशन रखना है, डबल अटेंशन रखना है कि मुझे बोध क्या क्या हो रहा है, अनुभव क्या क्या हो रहा है। अनुभव हमें प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता का भी हो सकता है और अनुभव हमें विकारों का भी हो सकता है, ईर्ष्या, छल, कपट का भी हो सकता है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे चेक एंड चेंज, चेक करो और यदि नेगेटिव, नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हो तो ज्ञान की तलवार से उन्हें काट दो। बाबा कहते हैं ज्ञान की तलवार से इन्हें काट दो और पॉजिटिव, सकारात्मक संकल्प करते रहो और करते ही रहो। पॉजिटिव संकल्प करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके सारे संकल्प ही तिरोहित हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और एक पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा अंदर की चेतना में उत्पन्न होगा। उस अंदर के सन्नाटे में ही, उस अंदर की गहन शांति में ही आपको स्व का बोध होगा, स्व का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं कुछ सेकंड्स का वो अनुभव आपको सारे दिन के लिए एक गहन शांति से भर देगा, एक गहन सुकून से भर देगा। फिर आप पर प्रभाव नहीं आता है बाहरी और भीतरी, पॉजिटिव नेगेटिव का, बाहरी सकारात्मक नकारात्मकता का। आप अप्रभावित रहते हैं दुख से भी और सुख से भी। हमें सुख से भी अप्रभावित रहना है। सुख आने पर अहंकार आ जाता है, परंतु इस स्थिति को अनुभव करने के लिए लंबे लंबे समय तक अंदर में पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटे की स्थिति को अनुभव करने के लिए एक कंडीशन है, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। जितनी आप में पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना उतना आपका मन एकाग्र होता जाएगा और आप उस स्थिति का अनुभव और अधिक से अधिक करते जाएंगे और अधिक से अधिक करते जाएंगे। अच्छा, बाबा को सब कुछ अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, सारे संकल्पों का खजाना बाबा को समर्पित करते हैं। जितने भी संकल्प उठ रहे हैं भीतर में, पॉजिटिव नेगेटिव, सब बाबा को समर्पित करते हैं। समर्पण के अभ्यास को निरंतर करते रहें और बढ़ाते रहें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।